तो कैसे हो दोस्तों। तो सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज का एपिसोड 24 आ चुका है। तो रिव्यू स्टार्ट करने से पहले नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पिछले एपिसोड में डॉक्टर डब्ल्यू को इंट्रोड्यूस किया गया था। एजम्पशंस ये थे या कहो अभी भी है कि डॉक्टर डब्ल्यू फू के साथ काम कर रहा है। पिछले एपिसोड में गोकू और वेजिटा का सामना हुआ टर्ल्स और बोजैक्स से, उनके पुराने एनिमीज। आज एपिसोड 24 में देखते हैं कि क्या हुआ। तो यार एपिसोड की स्टार्टिंग होती है डॉक्टर डब्ल्यू और जिनो गोकू और जिनो वेजिटा से। तो यहाँ डॉक्टर डब्ल्यू वेट कर रहा था जिनो गोकू और जिनो वेजिटा का। बिना किसी देर के डॉक्टर डब्ल्यू ने अटैक करके फाइट को स्टार्ट किया, पर डॉक्टर डब्ल्यू ने मामूली ट्रिकी अटैक्स किया जिनो गोकू और जिनो वेजिटा पे, इसलिए क्योंकि डॉक्टर डब्ल्यू उनके अटैक्स और उनके हर एक मूव को एनालाइज कर रहा था। इसका मतलब कि डॉक्टर डब्ल्यू वो किसी चीज़ का वेट कर रहा है। गोकू वेजिटा ट्रांसफॉर्म हुए SHA 3 में, तो मुझे लगा कि और आपको भी लगा होगा कि अब घमासान बैटल होगी। क्योंकि SHA 3 बहुत स्ट्रांग है, राइट। ऐसा हीरोज वालों ने नहीं दिखाया, पता नहीं क्यों। दोस्तों डॉक्टर डब्ल्यू बस अपने बेस्ट फॉर्म में बिना पावर अप के SHA 3 गोकू और वेजिटा को टक्कर दे रहा था। तो अब SHA 3 डॉक्टर डब्ल्यू को हराने के लिए काफ़ी नहीं हुआ कि अब आया SHA 4 जिनो गोकू और SHA 4 जिनो वेजिटा, वो उसमें ट्रांसफॉर्म हुए। ठीक है, दोनों ने अपने फाइनल अटैक से एक शॉट में फाइट को ख़त्म करना चाहा, गैलिक गन और कामेहामेहा से। तब भी कुछ नहीं होता डॉक्टर डब्ल्यू को। ये लॉजिक कुछ समझ नहीं आया। एक साइंटिस्ट को हराने के लिए भले ही वो स्ट्रांग है, पर SHA 3 भी काफ़ी स्ट्रांग है कि टक्कर दे पाए उसे डॉक्टर डब्ल्यू को। SHA 4 में क्यों जाना पड़ा यार, मुझे ठीक से याद नहीं, पर एपिसोड 21 या 22 में जब फू ने सभी यूनिवर्स को जकड़ लिया था, तो बेरस जो कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकता है वो खुद उन जड़ों को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है। ये बेरस एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, ठीक है। SHA 4 ये छोड़ो, SHA 3 भी कितना स्ट्रांग है आप जानते हो। जो पावरफुल कैरेक्टर्स है उनकी रेपुटेशंस हीरोज़ वाले बस ख़राब कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, बैक टू द पॉइंट। जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर डब्ल्यू किसी चीज़ का वेट कर रहा है, राइट, किसी राइट टाइम का। ठीक है, तो यही वो राइट टाइम है जब जिनो गोकू वेजिटा अपने फुल पावर अटैक यूज़ करेंगे, और उससे यूज़ करते ही डॉक्टर डब्ल्यू ने एब्जॉर्ब करके पावर अप हुआ, फिर डिसअपियर हुआ। तो किस लिए डॉक्टर डब्ल्यू ने जिनो गोकू वेजिटा के अटैक्स को एब्जॉर्ब किया होगा, आगे बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। फू बोर होने लगा और डोगी डोगी जो कैटास्ट्रोफी बर्ड है, मतलब बस जहाँ जाएगा डिस्ट्रक्शन लाएगा, उसे फू ने यूज़ किया और गोकू वेजिटा ट्रंक्स को फ्रीज कर दिया इविल ऑरा से। वो हिल भी नहीं पा रहे थे। उस डोगी बर्ड का पहले ही कुछ करना होगा गोकू वेजिटा को। सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन खुद परेशान थे डोगी बर्ड के रिलीज होने से, तो समझ जाओ कि कितना डेंजरस है ये बर्ड। फू का आखिर क्या प्लान है। फू ने सारे यूनिवर्स को जकड़ लिया था, हर एक यूनिवर्स से एनर्जी खींचने लगा, सारे लाइफ फोर्स को लेने लगा। तो यार हर एक यूनिवर्स से सारी लाइफ फोर्स इकट्ठा हुई तो कितनी ज़्यादा होगी, इतनी कि ओमनी किंग को हरा दे, और कोई रीज़न नहीं हो सकता, राइट, इतनी पावर इकट्ठा करने का। फू की आइडियोलॉजी भी वैसी ही होगी, जिनो को ख़त्म करो और यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके न्यू यूनिवर्स विथ न्यू ऑर्डर क्रिएट करो। ऑब्वियसली यहाँ ये ट्री देखो, सारी एनर्जी यहाँ इकट्ठा हो रही है, ये क्रिस्टल सारी एनर्जी को स्टोर कर रहा है, ये सोर्स है सारे एनर्जी का। ठीक है, तो अब आते हैं डॉक्टर डब्ल्यू के पास वापिस। तो डॉक्टर डब्ल्यू ने जिनो वेजिटा का गैलिक गन और जिनो गोकू का कामेहामेहा एब्जॉर्ब किया, राइट। तो यहाँ डॉक्टर डब्ल्यू के गायब होने के बाद वो अपने बेस पे वापस जाता है। ये देखो किसी तरह का प्रिज्म है, तो क्या होगा इसके अंदर। दोस्तों नॉन कैनन सीरीज का कैरेक्टर है जेनेम्बा, या राइट, जेनेम्बा का भी अब कमबैक होगा एपिसोड 25 में। जेनेम्बा को रिवाइव करने के लिए ही डॉक्टर डब्ल्यू ने उन अटैक्स को एब्जॉर्ब किया था। ये भी डेफिनेटली पॉसिबल है कि जेनेम्बा को न्यू फॉर्म मिलेगा जो ऑसम होगा। फू ने भी टर्ल्स अंडर 17 बोजैक कूलर को रिवाइव किया है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, राइट, कि फू और डॉक्टर डब्ल्यू पार्टनर से एक साथ काम कर रहे हैं डेफिनेटली। नेक्स्ट एपिसोड की पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं। जो फू ने 3 to 4 ओल्ड एनिमीज को रिवाइव किया, डॉक्टर डब्ल्यू अब जेनेम्बा को करेगा, तो यहाँ ह्यूज पॉसिबिलिटी है कि ब्रॉली भी अपना कमबैक करेगा। तो ये क्रिस्टल जहाँ फू ने सारे यूनिवर्स की एनर्जी स्टोर कर रखी है, ये पॉसिबिलिटी कम लगती है कि फू शायद यूनिवर्स को ख़त्म कर दे, क्योंकि ये होने के भी चांसेस है लगते हैं कि फू एक फॉर्मिडल वॉरियर बना रहा होगा, लाइक डिवाइन बीइंग, ऐसा ही कुछ।
वो ब्रॉली भी हो सकता है। ब्रॉली आया तो उसका डार्क फॉर्म फ्रिकिंगली ऑसम होगा। दूसरी प्रेडिक्शन ये लगती है कि बैरडॉग गोकू का फादर वापस आए रियाओ होके एज अ एनिमी या एज एन अलाय। वेल लेट्स सी दैट इन नेक्स्ट एपिसोड। आपको क्या लगता है कि और क्या हो सकता है? आपके क्या प्रेडिक्शंस है? कमेंट बॉक्स आपका ही है तो कमेंट करो और बताओ कि आपको क्या लगता है, ठीक है। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो दोस्तों, वहाँ मैं अपडेट्स एनिमे के डालता रहता हूँ, ठीक है। ओके देन, आज के लिए इतना ही दोस्तों। मिलता हूँ आपको अगली न्यू वीडियो में एक और न्यू टॉपिक के साथ। तो चलो, गुड बाय।